Okay, so next is on the page number 50. Open your grammar textbook and it is given ninth point, that is passive voice with modal auxiliaries. So now it is given in one side, it is given active voice, and in another side it is given passive voice. So first is I can sing a song. तो अभी हम इसको पैसिव में कैसे हम बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे. जो सॉन्ग है वो, सॉरी, जो आई है वो क्या है, जो जो आई जो है वो तो सब्जेक्ट है. ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है. तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन जो है उसका जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज को, तो जो कैन है उसको उसके साथ हम लगा देंगे बी. ठीक है, अब यहाँ पे जो अ सॉन्ग है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और जो सिंग है वो हो जाएगा हमारा क्या, वर्ब. ओके जी, तो सिंग हो जाएगा हमारा वर्ब. ओके, और आई जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट. अब जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ सॉन्ग पहले आ जाएगा. जो कैन है उसको हम एज इट इज से लिखेंगे, पर कैन के बाद हम क्या लिखेंगे, बी. और जो सिंग है वो वर्ब है तो उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सिंग का संग हो जाएगा. और आई का क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस है, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी. ठीक है, तो आई का हो जाएगा यहाँ पे मी. नेक्स्ट है वी शुड लव आवर कंट्री. तो आवर कंट्री यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो हम आवर कंट्री को यहाँ पे हम पहले लिख देंगे. देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम आवर कंट्री को पहले लिख देंगे. ओके, तो वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट. शुड जो है तो वो एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, बी. लव है तो लव का, लव जो है वो वर्ब है तो उसका हम उसको पास्ट टेंस में थर्ड फॉर्म उसका हो जाएगा लव्ड, और बाय लग जाएगा, लव्ड के बाद वर्ब के बाद बाय लग जाएगा, और वी का हो जाएगा अस. नेक्स्ट है शी मस्ट डू इट. तो यहाँ पे इट है वो हो जाएगा सब्जेक्ट. ओके, जो मस्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, पर उसके बाद हम लगा देंगे बी. पर यहाँ पे जो डू है वो क्या है, वर्ब. तो जब हम यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और उसके बाद बाय लिखेंगे, और शी का क्या हो जाएगा यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ में दिया है तनु में बाय दिस बुक. तो दिस बुक हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हम इसको हमने यहाँ पे लिखा है दिस बुक. मे का मे एज इट इज रहेगा. अब मे के बाद हम क्या लिख देंगे, मे जो है वो ऑक्सिलरी है तो उसके बाद हम बी लिखेंगे, तो मे बी. और बाओ, और सॉरी बाय का क्या है, बाय जो है यहाँ पे वर्ब. जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, डेट इज बाउट हो जाएगा. और बाउट के बाद बाय, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो तनु सब्जेक्ट था यहाँ पे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो तनु लास्ट में लिख देंगे. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज़ 51. नेक्स्ट में दिया है 10th पॉइंट में आपको पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, यानी कि पैसिव वॉइस में ऐसा आपको दिया हुआ है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और आपको इसमें दो ऑब्जेक्ट की तरह दो सेंटेंसेस आपको पैसिव में बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ही गेव मी अ बुक. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. एक तो दिया हुआ है आई, और दूसरा दिया हुआ है अ बुक. तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, अब हम इसको पैसिव में कैसे करेंगे. अब यहाँ पे जो मी है सबसे पहले हम मी को कन्वर्ट करेंगे, तो मी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे आई. ठीक है, अब यहाँ पे गेव है तो गेव जो है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में दिया है, इसलिए हम यहाँ पे वॉस लगा देंगे. सॉरी, गेव जो है वो तो वर्ब है, और उसको हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो गिवन हो जाएगा. पर जो गेव है यहाँ पे पास्ट टेंस में दिया हुआ, इसलिए हम गिवन से पहले यहाँ पे वॉस लगाएंगे, तो आई वॉस गिवन. अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ बुक है तो हम अ बुक यहाँ पे लिख देंगे. ओके, अ बुक बाय हिम. ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा. ओके, अब वैसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे. अभी हम सबसे पहले हमने पहले लिया था मी लिया था, तो मी का हमने आई किया था. अब हम अ बुक पहले लेंगे, तो अ बुक हो ले लेंगे पहले, उसके बाद हो जाएगा अ बुक गिवन. गेव वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, उससे पहले लगेगा वॉस. अब जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन तो उसके बाद हम लिखेंगे मी जो है
यहाँ पे आप देख रहे हो मी लिखा हुआ है एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में यहाँ पे आपको मी लिखा है, तो मी से पहले हम यहाँ पे लिख देंगे टू। ओके, तो टू मी हो जाएगा, तो टू मी बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, जो एज इट इज हम पहले करते हैं वैसा ही हमें लिखना है। नेक्स्ट है आई हैव गिवन हर अ गिफ्ट, तो यहाँ पे भी वही सेम है, दो ऑब्जेक्ट्स है हर और अ गिफ्ट। तो पहले हम हर को लेंगे, तो यानी हर जो है वो ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट ले लेंगे, तो हर का शी हो जाएगा। तो और यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, और यहाँ पे वर्ब गिवन है, तो जो गिवन है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो गिवन का गिवन ही रहेगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो अ गिफ्ट लेंगे, शी वॉज गिवन अ गिफ्ट, बाय लिखेंगे। ठीक है, और आई जो है यहाँ पे, आई जो दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, और तो हम और जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे आई का मी हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम अ गिफ्ट लेंगे, तो अ गिफ्ट लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है वो अ गिफ्ट लिया हुआ है। ओके, अ गिफ्ट वॉज हो जाएगा, गिवन है वो ऑलरेडी वर्ब में, इसलिए यहाँ पे हमने वॉज लिखेंगे। ओके, तो वॉज गिवन सेम रहेगा, वर्ब में नो चेंज। हर है, तो हर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसलिए हम ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे टू लिखा है, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे बाय, और आई का हो जाएगा यहाँ पे मी। ओके, सो नेक्स्ट है शी टॉट अस इंग्लिश, तो अस जो है यहाँ पे भी सेम वही है, दो ऑब्जेक्ट है अस और इंग्लिश। ठीक है, पहले हम अस को लिखेंगे, तो अस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे वी है, अब टॉट जो है वो ऑलरेडी है तो वर्ब, पर ऑलरेडी पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए हम वी है, तो वी क्या है, प्लूरल फॉर्म, तो वी के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर। ठीक है, वी के साथ हमेशा वर आएगा जो प्लूरल फॉर्म होता है, और उसके बाद आएगा टॉट, और फिर यहाँ पे इंग्लिश लिखा है ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पे इंग्लिश लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट बाय हर। ओके, उसके बाद अभी हम इंग्लिश लेंगे, तो इंग्लिश, अब इंग्लिश सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने वॉस लिया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इंग्लिश है, यहाँ पे वी था इसलिए हमने वी वर्ड लगाया था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे इंग्लिश है, सिंगल सब्जेक्ट है। ठीक है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे इंग्लिश है, इसलिए सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वॉस लिखा है। समझ में आया है, हमने यहाँ पे वॉस लिखा है, तो वॉस टॉट, फिर वो हो जाएगा अस लगाना पड़ेगा, टू अस बाय हर, तो शी जो सब्जेक्ट था यहाँ पे होके हो जाएगा हर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पहला दिया है डू यू वॉन्ट अ पेन, तो हम पैसिव में क्या बनाएंगे, जो डू है वो ऑलरेडी प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है इसलिए, और अ पेन है यानी सिंगुलर है, तो जो अ पेन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पर अ पेन सिंगुलर है इसलिए हमने उससे पहले इज लगाया, तो इज अ पेन, वांट वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वांटेड बाय यू, क्योंकि यू क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डिड यू ब्रोक द टेबल, अब जो डिड है वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले में ही वॉस लिख दिया है। ओके, अब द टेबल है, तो एक ही टेबल के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमने वॉस लिखा है। द टेबल्स होता तो वर होता। ओके, तो द टेबल ब्रोक जो है वो वर्ब है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ब्रोकन हो जाएगा बाय यू। थर्ड है वॉज शी टेलिंग अ लाई, अब देखिए वॉज जो वॉज हम एज इट इज ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉज ऑलरेडी दिया हुआ है। अ लाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा वो सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, वॉज जो अ लाई है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो टेलिंग है ये आप देख रहे हो टेलिंग आईएनजी लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे। ओके, तो वॉज अ लाई बीइंग, टेलिंग का हो जाएगा यहाँ पे टोल्ड। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे बाय हर, शी है इसलिए यहाँ पे हर हो जाएगा। नेक्स्ट हु टीचेस यू इंग्लिश, तो हु है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय हुम, सो बाय हुम है, और उसके बाद टीचर्स है तो यहाँ पे हो जाएगा आर
यू, तो आर लिखना, यू के साथ हमेशा आर आता है, ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर यू आएगा। और टीच है तो उसका हमें थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा वर्ब, तो यहाँ हो जाएगा टॉट इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इंग्लिश जो था यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट था, इसलिए हाँ जी ऑब्जेक्ट था, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे लास्ट में, अब यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। सो लास्ट में दिया हुआ है आपको पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो पहला दिया है ओपन द डोर, तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम कि द डोर जो है वो आपको पता होना चाहिए, द डोर हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो शुड बी ओपनड हो जाएगा, क्योंकि ओपन क्या है यहाँ पे वर्ब, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा तो ओपनड हो जाएगा, ओके। हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगा देंगे, लेट द पुअर, और बी लगाना पड़ेगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसलिए बी हेल्प्ड, क्योंकि हेल्प यहाँ पे क्या है वर्ब, ओके, हेल्प यहाँ पे क्या है वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है थर्ड फॉर्म करके हेल्प्ड। सिट डाउन का हो जाएगा बी सीटेड। गेट आउट का हो जाएगा गेट आउट, यानी कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर रही हूँ तो इसलिए हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ओके। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, ओके। सो आप ही इस वीडियो को और अच्छे से देखिए, ओके, और समझिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके एक्सरसाइज दे दूँगी, ओके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।